नमो नमः छात्रमित्राणि पुनः भवतां सर्वेषाम् अस्याम् ई-पाठशालायां स्वागतमस्ति। अद्यतनीयः अस्माकं पाठः लघुसिद्धान्तकौमुदीस्थ संज्ञाप्रकरणम्। प्रथम कक्षा में यानी 9वीं कक्षा में संज्ञा प्रकरण आता है परंपरागत रूप से, जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो आदौ संज्ञा प्रकरणम नाम किम? संज्ञा प्रकरण अर्थात क्या? तो संज्ञा अर्थात नाम। जैसे हम व्यवहार में, संसार में हमारा नाम होता है और उसी नाम से मरण पर्यंत और मरण के बाद भी व्यवहार चलता है, तो उसी प्रकार से शास्त्र में भी संज्ञा से व्यवहार चलता है। इसलिए संज्ञा जाननी अत्यंत आवश्यक है। जैसा महत्व नाम का संसार में है, वैसा ही महत्व कुछ संज्ञाओं यानी नाम का। संज्ञा यानी नाम, पर्यायवाची शब्द है नाम और संज्ञा। वैसा ही कुछ महत्व संज्ञाओं का शास्त्रों में होता है। तो इस संज्ञाओं के आधार से ही संपूर्ण शास्त्र में व्यवहार होता है। इसलिए शास्त्र को समझने से पहले उसकी संज्ञाओं को समझना अति आवश्यक होता है। जैसे कि किसी शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों को जाने के बिना हम उस शास्त्र को नहीं जान सकते, उसी प्रकार से यहाँ संज्ञा प्रकरण को जाने बिना हम व्याकरण शास्त्र में व्यवहार नहीं कर सकते। तो व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए, व्याकरण शास्त्र को समझने के, जानने के लिए सबसे पहले नाम रूप परिचय प्राप्त करना पड़ता है। किसे कौन से नाम से बुलाए, कौन क्या है, यह जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारा व्यवहार नहीं चलेगा, शास्त्र में और लोक में भी। तो हमारा शास्त्र व्यवहार बना रहे व्याकरण का, इसलिए सबसे पहले संज्ञा प्रकरण को समझना चाहिए। तो संज्ञा प्रकरण अर्थात नाम प्रकरण। तो यह नाम प्रकरण सबसे आदि में आता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदीकार का परिचय हमने इसके पहले के पाठ में प्राप्त किया, और इस लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण इस प्रकार से है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। इसका अन्वय इस प्रकार से, अहम वरदराजाचार्य शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। श्लोक का अन्वय किस प्रकार से बनाना चाहिए, वो भी इसके विषय में एक श्लोक है। आदौ कर्तृपदम वाच्यम द्वितीयादि पदम ततः त्वात्मूल्याच मध्ये स्युः कुर्यादन्ते क्रियापदम विशेषणं पुरस्कृत्य विशेष्यं तदनन्तरं कर्तृकर्म क्रियायुक्तः मेतद अन्वय लक्षणम। किसी और पाठ में हम अन्वय कैसे बनाते उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसका अन्वय है अहम वरदराजाचार्य शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करो। किसी श्लोक को वाक्य में परिवर्तित कर देना, कर्ता क्रियापद के अनुसार उसको बैठा करके वाक्य बना देना, तो वही अन्वय होता है। तो यहाँ इस प्रकार से अन्वय है, अहम यानी मैं कौन? तो वरदराजाचार्य, शुद्धां अर्थात शुद्ध गुणयुक्तां, पवित्रां, गुण्यां गुणों वाली, प्रशस्त गुणों वाली, सरस्वतीं ज्ञान की, देवीं देवी को, नत्वा नमस्कार करके, पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए, लघु सिद्धांत कौमुदीं लघु सिद्धांत कौमुदी नामकम ग्रंथम करोमि विरचयामि। संस्कृत में पदच्छेद अर्थ सहित दिया है। नत्वा अर्थात नमस्कृत्य सरस्वतीं सरस ज्ञानम तद अस्ति अस्याम इति सरस्वती ताम ज्ञान स्वरूपां मातरम सरस्वतीं देवीमिति। शुद्धां अर्थात पवित्रां, गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां, करोम्यहं अहम करोमि जनसंधि अहम वरदराजाचार्य लेखन कार्यं करोमि इति भावः। पाणिनीय प्रवेशाय किमर्थं करोमि चेत्
पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम तस्मिन् पाणिनीय व्याकरणे प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण में प्रथम सोपान के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसलिए तस्मिन् प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी लघ्वी चासौ सिद्धांताः, लघु सिद्धांत वादी प्रतिवादिभ्यं निर्णितोऽर्थः सिद्धांत इति कथ्यते। तो लघु सिद्धांत कुमुदी इव या प्रतिभाति या सा कौमुदी ताम लघु सिद्धांत कौमुदी अहम वरदराजाचार्य, सामान्य अर्थ इस प्रकार से संस्कृत में हुआ, अहम वरदराजाचार्य पवित्र स्वरूपाम प्रशस्त गुणयुक्ताम ज्ञानपूर्णाम सरस्वतीं देवीं नमस्कारं कृत्वा पाणिनि मुनि विरचित व्याकरणे लघु बालकानां सरलतया प्रवेशार्थम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों वाली, प्रशस्त गुणों वाली, पवित्र स्वरूप वाली ज्ञान पूर्ण देवी सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। तो मंगल कामना ये मंगलाचरणम भवति, शिष्य का भी मंगल हो, गुरु का भी मंगल हो, ग्रंथ बनाने वाले का भी मंगल हो और पढ़ने वाले का भी मंगल हो। इस प्रकार से इसके विषय में बहुत महाभाष्य आदि में दिया है, आशीर् वस्तु नमस्क्रिया युक्त मंगलाचरण के बारे में, लेकिन वो यहाँ हम नहीं लेंगे। आगे चतुर्दश सूत्राणी, 14 सूत्र अ इ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम ž भई गढ़ धस जबगढ़ दस ख फ छ ठ थ चट तौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि एषामन्त्या इतः हकारादि स्वकार उच्चारणार्थः लणमध्ये द्वित संज्ञकः इति मूलम। तो यह चतुर्दश सूत्र है, जो अयुण से लेकर हल तक, यह चतुर्दश सूत्रों को माहेश्वराणि सूत्राणि कहते हैं। महेश्वराद आगतानि माहेश्वराणि सूत्राणि, भगवान महेश्वर से यानी भगवान शिव से प्राप्त होने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। पाणिनीय परिचय में भी हमने पढ़ा था, महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया, और इन 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्र प्रस्फुटित हुए और वही सूत्रों से हमारा संपूर्ण वाङ्मय व्याकरण वाङ्मय बना, पाणिनीय वाङ्मय। तो इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसका प्रसिद्ध श्लोक है, हम सब जानते हैं, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इस प्रकार से भगवान शिव से महर्षि पाणिनि को चतुर्दश सूत्र प्राप्त हुए थे, इसलिए महेश्वर से प्राप्त होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वराणि सूत्राणि ऐसा कहते हैं। तो इन सूत्रों का क्या काम है? तो अनादि संज्ञार्थानि, अण इत्यादि संज्ञाओं के लिए यह सूत्र है। तो एषाम अंत्या इतः, इन 14 सूत्रों के जो अंतिम अक्षर है उनका नाम इत है। क्या है? इत। जैसे ऐ ऊण में ण, रिल रिक में क, ए ओंग में ग, ए औच में च, अयवरट में ट, ढण में ण, यमंगणनम में म। इसी प्रकार 14 सूत्र में अंतिम जो हलंत अक्षर है उसका नाम है इत, अर्थात उसकी संज्ञा इत है। अकारादिषु अकार उच्चारणार्थः अय वर ल यमंगणन ज भ इत्यादि वर्णों में, व्यंजन वर्णों में जो अकार है वह उच्चारण सौकर्य के लिए है। बिना स्वर के व्यंजन बोलना बहुत कठिन होता है, नहीं बोला जा सकता। कठिन क्या, नहीं बोला जा सकता। एकाध अक्षर हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो अकार है वह उच्चारण के लिए इसलिए दिया गया हुआ है। तो
अकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित संज्ञकः, किंतु लण जो छठवां सूत्र है उस सूत्र में जो ल में अ है वह अकार इत संज्ञक है। बाकी सभी जगह अकार उच्चारणार्थ है, लेकिन ल में अकार जो है वह इत संज्ञक है। इसका प्रयोजन भी आगे है, तो इसका सरल अर्थ संस्कृत में देखिए, इति यानी उपर्युक्तानि महेश्वराणि महेश्वरादागतानि ऐ उण् इत्यादीनि संज्ञा अण आदि संज्ञार्थानि अण आदिर्ये सन्ता अणादयः ताः संज्ञा इति अणादि संज्ञा। अणादि संज्ञार्थः येषाम् अन्त्यायितः अर्थात 14 सूत्राणाम् अंतिम वर्ण इत संज्ञकः इति। अकारादिषु अकार उच्चारणार्थः, अकारादियों में जो अकार है ह य व इत्यादि वह उच्चारण के लिए है, लेकिन ल में जो अकार है लण सूत्र के वह अकार इत संज्ञक है। आगे प्रथम सूत्र है पाणिनि लघु सिद्धांत कौमुदी का हलंत्यम। वृत्ति इस प्रकार से है, उपदेशेन्त्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो यह सूत्र है हलंत्यम। तो सूत्र का अर्थ करने से सूत्र के बारे में हमें पता चलता है, सूत्र से ही हम अर्थ को जान सकते हैं, वृत्ति बाद में आती है। तो सबसे पहले हम सूत्र को ही देखें तो सूत्र में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पदच्छेद करना पड़ता है। तो पदच्छेद करेंगे तो हमें हल और अंत्यम इस प्रकार से दो पद प्राप्त होंगे। तो हल तो हम जानते ही है, अयवरट से अयवरल यमंगणन जब घटध जब गड़द खप छठथ चटथ कप शश ह, यह हल प्रत्याहार में वर्ण समाविष्ट होते हैं, तो ये हल है। अंत्यम यानी अंतिम वर्ण, हल प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण है उसका क्या, तो क्या इत संज्ञकम भवति। तो उसमें दो पद नहीं है, हल अंत्यम सूत्र में दो पद है, हल और अंत्यम, लेकिन दो नहीं है, उपदेशे और इत। तो यह दोनों पद जो है वो अन्य सूत्रों से हमें लेने पड़ते हैं, तो उसे ही कहते हैं सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में अदृष्टम यानी सूत्र में नहीं दिखाई देने वाला पद अन्य सूत्र से हमें अनुवर्तित करना चाहिए, अर्थात लेना चाहिए। पहले क्या था कि उदात्तादि स्वरों से युक्त सूत्राष्टाध्यायी भी प्राप्त थी, तो हमें पता चल जाता था किसकी कहाँ अनुवृत्ति होती है, लेकिन अभी वो उस प्रकार की सूत्राष्टाध्यायी नहीं प्राप्त होती है, तो गुरु परंपरा से हमें जानना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर बाद में जाके अनुवृत्ति हमें पता चलती है। लेकिन जो सूत्र में नहीं दिखाई देने वाला पद है, जैसे कि हलंत्यम में उपदेश है और इत पद नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी उसके अर्थ में है, तो किस प्रकार से आया, तो उसका अर्थ कैसे बना, तो उसके लिए अनुवर्तन करना पड़ता है। तो ये अनुवर्तन जैसे यहाँ दिया है कि अनुवृत्ति, उपदेश और इत, ये दोनों पद अनुवर्तन किए किस सूत्र से, तो उपदेश जनुनासिक इत। यदि सूत्राष्टाध्यायी के क्रम में हम देखेंगे तो उपदेश जनुनासिक इत इस सूत्र का क्रम 1 3 2 अर्थात पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। तो ऊपर के सूत्रों में से अनुवृत्ति होती है, तो हलंत्यम से ऊपर का सूत्र जो है उपदेश जनुनासिक इत है, इसलिए इसमें से दो पद की अनुवृत्ति हुई, उपदेश और इत। इस प्रकार से 4 पद बने, उपदेश हल अंत्यम इत। उपदेश अर्थात उपदेश अवस्था में अंत्य हल, अंतिम हल की क्या, तो इत संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से हमें अर्थ संपूर्ण मिला, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब ठीक है, तो उपदेश किसे कहते हैं, उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि उपदेश आदि उच्चारण। उपदेश क्या है, तो आदि उच्चारण। उपदेश जो है वह आदि उच्चारण, प्रथम उच्चारण। तो किसका प्रथम उच्चारण, तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि ऋषीणाम प्रथम उच्चारणम आदि उच्चारणम इति कथ्यते। पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि ऋषि का जो प्रथम उच्चारण है उसे हम आदि उच्चारण कहते हैं। और महाभाष्य के अनुसार यहाँ श्लोक दिया है, प्रत्ययः शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा धातुपाठो गणपाठः उपदेशः प्रकीर्तिता। प्रत्ययः सुबंत प्रत्यय, तिंगंत प्रत्यय आगे पढ़ने में आएंगे। शिव सूत्र यानी ये जो हमने 14 सूत्र देखे, आदेश प्रत्यय, आगमः आगम प्रत्यय, धातुपाठ गणपाठ,
ये सब उपदेश में समाविष्ट होते हैं। एक और श्लोक प्राप्त होता है, धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंग अनुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तिता। धातु सूत्र गणपाठ गुणादि पाठ लिंगानुशासनम, यह सब उपदेश में समाविष्ट होते हैं। यहाँ सरलता से हम इतना जाने कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ऋषि का आदि उच्चारण है, उसे उपदेश कहते हैं। तो उस उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, अर्थात इत ऐसा नाम दिया जाता है उसका। जैसे उदाहरणार्थ हम देखें यहाँ तो कि हय उण, इस सूत्र में जो णकार अंतिम है शिव सूत्र में, इसलिए उसकी इत संज्ञा होती है। रिल रिक में क अंतिम सूत्र में अंतिम है, इसलिए उसकी इत संज्ञा होती है। अयवर्त में ट की इत संज्ञा होती है। जब गणदश में श की इत संज्ञा होती है। कपई में य की इत संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा अंतिम उपदेश अवस्था में जो अंतिम हो हल, उसकी इत संज्ञा होती है। यह संज्ञा सूत्र है। पाणिनीय व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी हम चर्चा एक आध पाठ में और करेंगे। वो केवल नाम मात्र से हम बता रहे हैं अभी। यहाँ संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम, इस प्रकार से 6 प्रकार के सूत्र प्राप्त है। उसमें संज्ञा प्रकरण में प्रायः सभी संज्ञा सूत्र ही है, इसलिए संज्ञा प्रकरण नाम है। केवल नाम करने वाले सूत्र, किसी को हम नाम से जानते हैं तभी तो हम उसको रास्ते में से जा रहा हो तो हम बुलाएंगे, ओ महाराज कहाँ जा रहे हो, नाम लेकर के राम राम कहेंगे। नहीं जानते हैं तो नहीं बुलाएंगे। इसलिए तो सबसे पहले शास्त्र में भी व्यवहार चलाने के लिए उसके नाम, उसकी संज्ञा आनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले संज्ञा प्रकरण है। तो संज्ञा प्रकरण में सबसे पहली संज्ञा जो है इत संज्ञा है। तो इस इत संज्ञा के बारे में जानने के बाद में आगे सूत्र आता है अदर्शनम लोपः, दूसरी संज्ञा, और सूत्र है तस्य लोपः, 2। इस प्रकार से है अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात्, णादयोणाद्यर्थाः। प्रथम सूत्र का अर्थ देखें, अदर्शनम लोपः इति पदच्छेदः। इस सूत्र में भी 2 पद है। सूत्र का अर्थ करने के लिए हमें पदच्छेद करना पड़ता है। पदच्छेद करने के बाद में वो कौन सी विभक्ति का है वो विभक्ति हमें जाननी पड़ती है। यहाँ एक एक लिखा है, अर्थात प्रथमा एक वचन, लोपः या एक एक लिखा है यानी प्रथमा एक वचन। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए सब में। यह जो है प्रथम कक्षा की पुस्तक में से ही हम आप सबको पढ़ा रहे हैं, सभी के लिए लाभकारक होगा, ये आप सब पढ़े। प्रसक्त अदर्शनम लोपः, 2 पद है यहाँ। यह भी एक संज्ञा सूत्र है। और इति पद जो है अनुवर्तित होता है नवेति विभाषा नामक सूत्र से, इति पद अनुवर्तित होता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ सरल निकलता है, यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम, जो दिखाई न दे उसको अदर्शनम कहते हैं, जिसके दर्शन न हो उसे कहते हैं अदर्शन। और कैसा अदर्शन? प्रसक्तस्य अदर्शनम, जो हो फिर भी नहीं दिखाई दे तो उसे क्या कहेंगे? अदर्शन कहेंगे। यहाँ प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, तो उसे लोप कहेंगे, जो हो फिर भी नहीं दिखाई दे। जैसे मिस्टर इंडिया दिखाई आप सबने, हो फिर भी नहीं दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? अदर्शनम लोपः, तो उसे लोप कहते हैं। जैसे पुष्प है लेकिन उसकी सुगंध महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, विद्यमान है लेकिन हमारे चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं अदर्शनम। तो उस जो अदर्शन है उसको लोप कहते हैं, उसी को कहते हैं लोप। तो एक तो लोप हो गया ये, तो ये लोप नाम दिया किसको? जो हो फिर भी नहीं दिखाई दे उसे कहते हैं लोप। अब आगे दूसरा है तस्य लोपः, ये भी लोप संज्ञा ही करता है। प्रथम सूत्र भी जो है वह लोप संज्ञा करता है, दूसरा सूत्र भी लोप संज्ञा करता है। तो किसके लोप संज्ञा करता है ये? तो तस्य लोपः, उसका लोप होता है। उसका किसका? तो आगे के सूत्र में जिसका हमने पढ़ा उसी का, जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप होता है। तो इत संज्ञा किसकी हुई? तो अलंत्यम सूत्र के द्वारा नहीं, किसी भी सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हुई है। अलंत्यम के सिवा भी इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, तो जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तस्य कस्य इतः, तस्य इतः लोपः स्यात्,
जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका भी लोप होता है, इसलिए इत के दो नाम है, इत और लोप। क्योंकि इत के साथ में लोप प्रवृत्त होता ही है, जहां जहां इत वहां वहां लोप। जैसे ही इत संज्ञा होगी तुरंत तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाना माने जैसे गणित में होता है विच्छेद हो जाना, छेद उड़ा देना पड़े तो उसकी गिनती जब बाद में नहीं करते हम, तो यहाँ भी जिसका लोप हो जाता है वो वर्ण चला जाता है, उसकी गिनती नहीं होती है। तो जिसकी संज्ञा हुई है उसका लोप होता है। तो हलंत्यन में हमने पढ़ा कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, तो अंतिम हलों की लोप संज्ञा भी होती है, तो वह इत संज्ञक भी है और लोप संज्ञक भी है। तो उसके दो नाम हो गए, संज्ञा नाम, एक नाम हुआ इत और दूसरा नाम हुआ लोप। जैसे हमारे भी दो दो नाम होते हैं, नाम तो कोई होता है लेकिन घर में मुन्ना, लाला, भोला इत्यादि अन्य नाम से बुलाते हैं। तो एक और नाम होता है हमारा मुख्य नाम देवदत्त, दत्त, और घर में अलग नाम से बुलाते हैं प्रेम से, मित्र कोई अलग नाम से बुलाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ इसकी दो संज्ञा है। ऐ गुण में जो ण है उसकी इत संज्ञा होती है प्रथम, इत संज्ञा हो जाने के बाद में पुनः उसी की तस्य लोप के द्वारा लोप संज्ञा होती है, लेकिन उसका लोप नहीं होता। क्यों? तो गणादयोणाद्यर्थः अन्य सभी जगह प्राप्त होगा। जैसे कि इसका लोप ही करना होता तो इसका ग्रहण क्यों किया पाणिनि ने, यहाँ बोला क्यों? तो इसलिए वर्णग्रहणम कृतम अतः एतेषां वर्णानां सदा सर्वदा लोपः न भवति। इसलिए ऐगुण इत्यादियों में इनका सदा सर्वदा लोप नहीं होता है, इनकी गिनती केवल नहीं होती, लेकिन वह आगे के सूत्र में हमें बहुत काम आने वाला है। ये आगे का जो सूत्र है, तो इस प्रकार से दो सूत्र हो गए लोप संज्ञक। एक हो गया दर्शनम लोपः, जो हो फिर भी नहीं दिखाई दे उसकी लोप संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसकी लोप संज्ञा भी होती है। तो इस प्रकार से दो सूत्र को आप समझे। आगे का बहुत आईएमपी सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र है यह, आदिरंत्येन सहिता। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है। आदिरंत्येन सहिता, अंत्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा णीति अ इ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अलित्यादयः। तो यहाँ देखिए कितने पद है, आदि ही, अंत्येन, सह, इता। तो इन चारों पदों में से ही हम अर्थ निकालेंगे। एक अनुवृत्ति किससे होती है? तो स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, इस सूत्र के द्वारा स्व शब्द स्व पद की अनुवृत्ति होती है, तो उससे मिला करके हम अर्थ निकालते हैं। आदि ही, आदि मानी प्रथम, अंत्येन मानी अंतिम के, सह मानी साथ में। आदि यानी प्रथम और अंतिम मानी अंत्य के, सह मानी साथ में। क्या? तो इत, अंतिम इत के साथ में आदि। इसका अर्थ क्या हुआ? आदि के साथ में अंत्य इत या अंत्य इत के साथ आदि। और क्या अब ज्यादा अर्थ देखना है तो हमें वृत्ति में जाना पड़ेगा। अंत्येन इत सहित आदि मध्यगानां च स्वस्य च संज्ञा स्यात्। इस प्रकार से है इसका अर्थ कि अंत्येन अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण और मध्यगामी वर्णों का एवं स्वस्य च अपने आप का भी बोध कराता है। तो स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा। जिस प्रकार से अण, ऐसा कहने से आदि वर्ण कौन सा है अण ऐ उण सूत्र में? तो के अ। अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? तो के ण, हलंत्यम सूत्र के द्वारा। इसलिए आदि वर्ण के साथ में अंतिम इत संज्ञक वर्ण ण और मध्यगामी वर्ण यानी ई और उ, बीच वाले वर्ण मध्यगामी यानी आदि वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण, मध्यगामी वर्णों के साथ में, मध्यगामी वर्णों के साथ में स्वस्य च अपने आप का भी बोध कराता है। जैसे कि अण, उसे कहते हैं प्रत्याहारः। ये जो अण बना उसे कहते हैं प्रत्याहारः। प्रत्याहार ये इसकी संज्ञा है। जो प्राचीन वैयाकरणों ने इनको इसकी संज्ञा दी हुई है प्रत्याहारः। तो यहाँ पाणिनीय जी ने भी वही संज्ञा रखी है जिसका प्राचीन काल से व्यवहार चला आ रहा है, इसलिए
उन्होंने यहाँ विशिष्ट कोई इसको नाम नहीं दिया, लेकिन प्रत्याहार ही नाम रखा है। तो सूत्र में नहीं है, लेकिन प्राच्य व्याकरणों से यही प्रचलित है, इसलिए पाणिनीय ऋषि ने भी इनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया और उसे प्रत्याहार के रूप में ही रखा है। तो अण ऐसा एक प्रत्याहार बना। तो प्रत्याहार का शब्द का अर्थ ही यही होता है, संक्षिप्यन्ते वर्णात्रेति प्रत्याहार, जहां वर्णों को संक्षेप में किया जाए वही प्रत्याहार है। अब अण ऐसा कहने से हमें 3 वर्णों का बोध हो जाता है। सबसे आदि अ, अंतिम जो है इत्संज्ञक वर्ण ण। अंतिम वर्ण की गिनती नहीं होती है, लेकिन जब कार्य में उसकी गिनती नहीं होती, लेकिन प्रत्याहार साधन में वह मदद रूप कार्य रूप होते हैं। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण ण, आदि वर्ण अ और मध्यगामी वर्ण ई उ, तो 3 वर्णों का बोध कराया अ ई उ। तो अण इतना मात्र कहने से हमें 3 वर्णों का बोध हो जाता है अ ई उ। उसी प्रकार से अच, आदि वर्ण अ, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण च। तो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण च कौन से सूत्र में आता है वो हमें देखना पड़ेगा, आई औच में आता है। तो मध्यगामी वर्ण कितने हुए, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है उनकी गिनती नहीं होती है प्रत्याहार में, इसलिए ऐ उनका ण नहीं आया, रिल री का क नहीं आया, ए उनका ग नहीं आया। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण च दिखाने के लिए होता है कि यहाँ प्रत्याहार समाप्त हुआ, लेकिन उसकी भी गिनती नहीं होती। तो मध्यगामी वर्ण हुए ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, तो ये मध्यगामी वर्ण हो गए। तो अच, यह पद, इतना पद 2 अक्षरों का, वह 9 अक्षरों का बोध करा देता है हमें, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। तो अच, यह इतना छोटा सा पद हमें 9 अक्षरों का बोध कराता है। तो इसलिए सभी जगह शास्त्र में हमें प्रत्याहार से ही सूत्रों में व्यवहार करना है। जैसे हलंत्यम सूत्र में सबसे पहला ही प्रत्याहार आया हल, तो हल में ह आदि वर्ण है, अंतिम वर्ण है इत्संज्ञक वर्ण ल, वो कहाँ है, तो हल 14वां सूत्र में है। तो वहां यहाँ हय वर्ण के ह से लेकर हल के ल तक सभी अक्षर जो है वो हल प्रत्याहार में समाविष्ट होते हैं। अ य व र न य म ग न न ज ब घट द ज ब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष ष ह। तो हल इतने मात्र कहने से इतने सारे सभी व्यंजनों का बोध हो जाता है, तो उसी का नाम प्रत्याहार है। तो संपूर्ण व्याकरण में इस प्रत्याहार का सभी सूत्रों में व्यवहार देखने को मिलता है, इसलिए प्रत्याहार याद करने अति आवश्यक है। तक प्रत्याहार नहीं आते हैं तब तक आप सूत्रों के अर्थ करने में समर्थ नहीं होगे। अल में आदि वर्ण है अ, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है ल, तो इसमें सभी सूत्र समाविष्ट हो जाते हैं, ऐ ऊण से लेकर के हल के ल तक सभी अक्षर समाविष्ट हो गए, स्वर व्यंजन सहित। तो इस प्रकार से अल इतने पद से स्वर और व्यंजन दोनों का बोध हो जाता है। तो इसलिए इसको प्रत्याहार कहते हैं, जिसमें वर्णों का संक्षेपीकरण, जैसे हम जिसका बड़ा नाम हो उसको हम छोटा कर देते हैं व्यवहार के लिए, जैसा पश्चिमी देशों में देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार का यहाँ है हमारा संक्षेपीकरण। देखिए अल इतना कहने से कितने सारे अक्षरों का बोध हो जाता है, इसलिए इस प्रत्याहार की अति आवश्यकता है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनता है। और यहाँ एक जो श्लोक भी, 2 श्लोक भी दिए हैं कितने प्रत्याहार बनते हैं और कौन कौन से सूत्र में उदाहरण से दिया है। लेकिन पहले यह श्लोक देखे, गण टयत गण टय पात स्मृतो ये कह चत्वारश्च मन्मतः शलाभ्यां षड् यरात् पंच शाद्वौ कणतस्त्रयः केषाञ्चिच्च मतेरोऽपि प्रत्याहारो परो मतः लस्थावर्णेन वाञ्छन्त्य नूनाशिकबलादिह। तो इस प्रकार का जो से गण ट यत्वात्, गण और ट अक्षरों से एक प्रत्यय बनता है। चत्वारश्च मन्मतः, 4 प्रत्यय जो है मकार से, शलाभ्यम षड, स ल से षड, यराट यर जो है पंच, साद वर्ण श से 2, कणस्त्रयः कणत इनसे 3, केशांचिच मते र भी है। तो इस प्रकार से इस श्लोक को हम जाने
और फिर बाद में यहाँ एक एक प्रत्याहार सूत्र के साथ में दिए कि अण प्रत्याहार, तो उसमें कौन कौन से संज्ञी वर्ण है, तो अ इ उ किसका बोध कराता है, तो अ इ उ का, तो वह कौन से सूत्र में है उसका उदाहरण, तो उरण रपरः अण, उसमें सूत्र अण इस प्रत्याहार में वर्ण आते हैं अ इ उ, सूत्र किसमें यह अण प्रयुक्त हुआ है, कौन से सूत्र में हमें अण प्रत्याहार देख प्रयोग हुआ है, तो उरण रपरः। अन्य भी सूत्र है, यहाँ एक एक सूत्र केवल उदाहरण के रूप में दिए हैं। अक अ इ उ ऋ ऋ इतने अक्षर आते हैं, सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ, इसमें जो अकः है वही। उक तो उल उ ऋ ऋ इतने 3 वर्णों का बोध कराता है, सूत्र है उकितश्च एंग, ए ओ का बोध कराता है, सूत्र है एंगः पदान्तादति। अच प्रत्याहार अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, इको यणचि में जो अचि पद है अर्थात अचि यानी नो का बोध होता है। इच नादीची, इची जो आपके लिए नादीची सूत्र है, इच प्रत्याहार है, वो यहाँ आपको पृथक करते दिया हुआ है, सभी जगह ऐसा ही है। एच ए ओ ऐ औ 4 वर्णों का समावेश होता है, तो उसका सूत्र है एचो यवा यावः। तो इस प्रत्याहारों को हम अपने आप बनाए, 14 सूत्र को याद कर लेने के बाद में कौन कौन से अंतिम ईत्संज्ञक वर्ण है, तो यहाँ जो प्रत्याहार का लिस्ट तो दिया ही हुआ है, तो वह प्रत्याहारों के लिस्ट के अनुरूप आप अपने आप ही प्रत्याहार बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ सूत्र उदाहरण के रूप में दिए हैं, वो हम एक बार बोल रहे हैं, मध्यगामी वर्ण संज्ञी वर्ण हम नहीं बोल रहे, आप घर बैठे प्रत्याहार बनाइए, तभी आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आएगा, और यह समझ में आएगा तभी आगे शास्त्र समझ में आएगा, इसलिए आप इसे अवश्य घर पर बनाइए। एच प्रत्याहार में ए ओ यव आते हैं, उसका उदाहरण है एचो यवायव। ऐच में आते हैं वृद्धिरादिच, ए ऐ औ। अट में आते हैं सभी स्वर और अयवर, सूत्र है अटकुपांगुमेवाय भी। अण का उदाहरण है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। यण प्रत्याहार का सूत्र है ण शुद्धवम सिद्धवम लोंग लेटाम धोंगात। यण में इको यणचि में जो यण आता है वो यण, इसलिए देखिए यहाँ एक एक प्रत्याहार के सामने एक एक सूत्र हमने दिया है, क्योंकि आपको पता चले कि प्रत्याहार का कितना महत्व है। यदि प्रत्याहार समझ में नहीं आता है तो आगे शास्त्र में जो जो सूत्र का अर्थ करना है हमें, तो वह सूत्र का अर्थ करने में हम समर्थ नहीं होंगे। इसलिए आपको प्रत्याहार पूर्ण रूप से जानना है, और पूर्ण रूप से प्रत्याहार को जानने के लिए यहाँ जो प्रत्याहार दिए है वह आप बनाइए अपने आप, तभी आपको समझ में आएगा। अंत आदि वर्ण और अंतिम ईत्संज्ञक वर्ण को देखिए, मध्यगामी जो हलंत वर्ण है वह गिनती नहीं करनी, उसको नहीं लिखना है। अंतिम जो ईत्संज्ञक वर्ण है वही एक समझ में आए इसलिए लिखना है, गिनती तो उसकी भी नहीं होती है, लेकिन वह हमारे समझ के लिए है। हाँ, तो इस प्रकार से आप अपने आप बनाइए। यण को यण जी अम पुमः खय्यम परे, यम हलो यमाम यमी लोपः, यम यमन्तान गदः इति उणादि सूत्र एकम। गम गमो रसवादचि गमुनन्दित्यम यई अतो दीर्घो यई। झष एकाचो बसो बस जसन्त्यस्य द्वोः भष, एकाचो बसो बस जसन्तस्य द्वोः अश। भो भगो अघो पूर्वस्य योसि, हष हसि च भस भेड़वसी कृति। जस जलाम जशोन्ते, भष जलाम जस जसी। बश एकाचो बसु बस जसन्तस्य द्वोः छौ नश्छवि प्रशान्तस्य यई अनुस्वारस्य यई परसवर्णः। मयि मय उयो वो वा झै तयोहोन्यतरस्यां। खै उमः खय्यं परे, चै चयोः द्वितीयः सरिपोस्कर सादिरिति वाच्यं। यर यह वार्तिक है। यरो नुनासिके नुनासिको वा, जर जरो जरि सवर्णे। खर खरी च, चर अभ्यासे चर्च। सर गणोः कुक्कुट सरि। अल अलोन्त्यस्य हल हलोनन्तरा संयोगः वल। लोपो वियर्वलि रल रलो विपदा जलादेह संश्च। जल जलो जली। शल सलयुगदा दनिटः क्षः। र तो उसमें उदाहरण है उरण रपरः। इस प्रकार से 44 प्रत्याहार, तो चतुः चत्वारिंशत् प्रत्याहाराः अत्र प्रदत्ताः वर्तन्ते, भवन्तः लिखन्तु। आप लिख करके इसको अवश्य जाने आप सभी। आगे सूत्र है उकालो जरस्व दीर्घ प्लुतः। तो ये ऊश्च ऊश्च ऊश्चवः वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। सप्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा।
तो इसका पदच्छेद इस प्रकार से उकालः अच रस्व दीर्घ प्लुतः इति त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रम। 3 पद है, यह रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा करता है। तो यहाँ के इसका अर्थ क्या है? ऊश्च, यहाँ 3 उकार है, देखिए वृत्ति में ऊश्च ऊश्च ऊश्च, तो इस प्रकार से 3 उकार दिए हैं। तो प्रथम जो उकार है ऊश्च, उसको बोलने में जितना काल लगता है उतना ही वाम काल इव कालो, इतना काल यदि यस्य अचः, जिस अच का लगता है, किसी भी अच का, अ का, ई का, उश्च के समान जिसका भी इतना काल लगता है, समय लगता है इसको बोलना, उसको हम रस्व कहेंगे। उश्च, इतना काल यदि किसी अच में लगता है तो उसे हम दीर्घ कहेंगे। और उश्च, इतना काल यदि किसी अच को बोलने में लगता है तो उसे हम प्लुत अच कहेंगे। तो जिसमें कम काल लगता है समय बोलने में उसे रस्व कहते हैं, ज्यादा काल लगता है उसे दीर्घ, और उससे भी ज्यादा काल यदि लगता है तो उसे प्लुत वर्ण कहते हैं। जो इसका एक उदाहरण सूत्र में ही दिया, उश्च उश्च उश्च। उसी प्रकार से हमें जानना चाहिए अन्य अचों का भी, जैसे अश्च अश्च अश्च, ईश्च ईश्च ईश्च। इस प्रकार से हमें सभी अच वर्णों का जानना चाहिए। उकाल के समान जिस अच का काल है उसकी क्रम से ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से एक श्लोक भी हमें मिलता है, एकमात्रः भवेद् ह्रस्व द्विमात्रः दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एकमात्र भवेद् ह्रस्व, एक मात्रा जिसमें होती है उसे ह्रस्व कहते हैं। द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते, द्विमात्रिक जो वर्ण है उसे दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, जिसमें 3 मात्राएं होती है उसको प्लुत कहते हैं। और व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन है केवल स्वर के बिना जो अकेला व्यंजन होता है उसे, उसकी मात्रा अर्धमात्रा होती है। तो जैसे कि हमने प्रातः काल में कुक्कुट को बोलते हुए देखा है, तो आपने प्रातः काल में जब मुर्गा बांग लगाता है, कुकड़े कू, तो वह क्रम से ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा में लगाता है। जैसा आप अवधान एक बार सुनिएगा। और मोर की आपने चहक सुनी है, टहक सुनी है, जो मयूर मोर जो बोलता है वह भी क्रम में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में क्रम से वह आवाज अपनी बढ़ाता है। तो इसमें यह हमें जानना चाहिए। तो यहाँ एक मात्रिकः कालः, तो अर्थात एक निमेषः कालः, द्विमात्रिकः कालः अर्थात द्विनिमेषात्मकः कालः, प्लुत मात्रा है कालः त्रिनिमेषात्मकः एवं प्रमाणम स्वीकुर्वन्ति वैयाकरणाः। तो इस प्रकार से यह जो है जो अच क्रम से उकाल के समान हो उसकी ह्रस्व संज्ञा, उकार के समान हो उसकी दीर्घ संज्ञा और उकार के समान हो उसकी प्लुत संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के रूप में दिया है यहाँ, दधिच्छत्रम मधुच्छत्रम, दधि में ह्रस्व है, मधु में ह्रस्व है उकार। कुमारी गौरी, यहाँ दोनों में दीर्घ है, री गौरी। देवदत्त अतरन्वसी, देवदत्त के बाद में जो निशानी है 3 लिखा हुआ है, तो वह प्लुत की निशानी है कि यहाँ आपको त्रिमात्रिक उच्चारण करना है। तो उसकी क्रम से ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा हमने जानी। तो यहाँ बाकी अन्य भाषाओं में प्लुत शायद नहीं देखने को मिलता, केवल संस्कृत में ही प्लुत भी एक है जो दीर्घ से भी ज्यादा उच्चरित हो। वैसे व्यवहार में हम प्रयोग करते ही है, लेकिन अन्य भाषाओं में बद्ध नहीं है, यहाँ व्याकरण में बद्ध रूप से पाया जाता है प्लुत। सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, इसको भी हम जानेंगे। जो वो ह्रस्व काल, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हुआ, उसकी क्रम से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 3 भेद होते हैं। तो सप्रत्येकम, स मानी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, उनकी क्रम से उदात्त, अनुदात्त और प्लुत संज्ञा भी होती है। तो किसे उदात्त कहते हैं, किसे अनुदात्त कहते हैं,
इसे प्लुत कहते हैं। तो उसका यहाँ सरल रूप में सूत्र आगे आता है, उच्चैहि उदात्तः तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात्त संज्ञः स्यात्। तो यहाँ देखिए दो पद है यहाँ, उच्चैहि उदात्तः, और उच्चैहि जो उच्चे से बोला जाए यानी ऊपर से जो बोला जाए उसे उदात्त कहते हैं। तो जो ये हमारा मुख जो है तालु आदि स्थानों से वर्ण उच्चरित होते हैं, तो उसमें से तालु, कंठ, मूर्धा इत्यादि आगे स्थान आने वाले हैं, उनके सभी स्थानों के ऊपर के भाग में से ऊर्ध्व भाग में से जो वर्ण बोला जाए, ऊर्ध्व भाग में से जो वर्ण बोला जाए उसे उदात्त वर्ण कहते हैं। तो उच्चै ही उदात्त अर्थात तालु आदि जो स्थान है, यहाँ मुख में भी विविध स्थान है, दंत है, कंठ है, मूर्धा है, आगे सूत्र में आने ही वाला है। तो उन स्थानों में जो ऊपर के भाग में से बोला जाए उसे उदात्त कहते हैं। तो ह्रस्व उदात्त हो गया, दीर्घ उदात्त और प्लुत उदात्त। ह्रस्व उदात्त होता है, ह्रस्व वर्ण भी ऊपर से बोला जाता है, दीर्घ वर्ण भी ऊपर से बोला जाता है और प्लुत वर्ण भी ऊपर से बोला जाता है। तो ह्रस्व उदात्त, दीर्घ उदात्त और प्लुत उदात्त, यह तीन भेद हुए। प्रत्येक के तीन तीन भेद होने हैं। तो पहला हो गया, एक एक भेद हो गया, तीनों के प्रत्येक के ह्रस्व के तीन, दीर्घ के तीन और प्लुत के तीन, उसमें से पहला भेद हुआ उदात्त। दूसरा भेद है अनुदात्त, नीचे ही अनुदात्त, ऊपर से जो बोला जाए वह उदात्त और नीचे से जो बोला जाए वह अनुदात्त। तालवादीषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नो जनुदात्त संज्ञः स्यात्। तालु आदि स्थानों के अधोभाग से जो बोला जाए उसे अनुदात्त वर्ण कहते हैं। जो तालु आदि स्थान है, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत इत्यादि स्थानों के अधोभाग से यानी मुख में जो अधोभाग है उससे जो वर्ण बोला जाए उसे अनुदात्त कहते हैं। तो ह्रस्व अनुदात्त, दीर्घ अनुदात्त, प्लुत अनुदात्त, पहले तीन भेद थे, ह्रस्व उदात्त, दीर्घ उदात्त, प्लुत उदात्त। फिर बाद में ह्रस्व अनुदात्त, दीर्घ अनुदात्त, प्लुत अनुदात्त। इस प्रकार से दो दो भेद हो गए। अभी एक तीसरा भेद, वो है समाहारः स्वरितः। उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियते यस्मिन् सोऽच स्वरित संज्ञः स्यात् स नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। अनुदात्तानुदात्तत्वे समाहारः अर्थात समान जिसमें हो, न ही ऊपर से बोला जाए न ही नीचे से बोला जाए, जो मध्य भाग में से बोला जाए, जिसमें थोड़ा भाग ऊपर का हो और थोड़ा जिस वर्ण के उच्चारण में ऊपर का थोड़ा भाग और थोड़ा नीचे का अधोभाग समान रूप से जो वर्ण बोला जाए, उदात्त अनुदात्त वर्ण धर्म दोनों समान रूप से जहां हो, उस अच को स्वरित अच कहते हैं। तो यह तीसरा भेद हो गया। तो ये 9 भेद हो गए। ह्रस्व स्वरितः, दीर्घ स्वरितः, प्लुत स्वरितः। तो यहाँ देखिए हमने विशेषार्थ में 9 के 9 भेद हैं। ह्रस्व उदात्तः, दीर्घ उदात्तः, प्लुत उदात्तः, ह्रस्व अनुदात्तः, दीर्घ अनुदात्तः, प्लुत अनुदात्तः, ह्रस्व स्वरितः, दीर्घ स्वरितः, प्लुत स्वरितः। इस प्रकार से तीन तीन भेद हो गए तीनों के। तो कुल मिला के 9 भेद हो गए। तो यहाँ कह रहे कि स नवविधः अपि, वह 9 प्रकार का होने के बावजूद अनुनासिक अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, इन 9 भेदों को 2 भेदों में बांट दिया जाता है, 2-2 भेदों में। तो 9 के 2 यानी 18। इन 9 भेद से प्रत्येक के 2-2, प्रत्येकम अनुनासिकम अनुनासिकत्वाभ्याम, अनुनासिक और अननुनासिक, इस प्रकार से 2 भेद है। तो कुल 18 भेद हुए इसके। तो जैसे यहाँ उदात्त स्वर जो है वेद में हम पढ़ते हैं, तो वेद में हमें जो ऊपर से स्वर आता है उसे उदात्त स्वर कहते हैं। तो यहाँ क्व, शिक्यम, कन्या, सामान्य, इस प्रकार से यहाँ जो ऊपर जो लिटि की हुई है ऊपर, उसे उदात्त स्वर की निशानी कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं गणानान्त्वा, गणपति, तो यहाँ जो ऊपर से स्वर आता है तो वह क्या होता है, उदात्त स्वर होता है। तो बीच में नीचे जाता है वह अनुदात्त स्वर होता है, और जो स्वरित स्वर होते हैं वह मध्य में रहते हैं। तो इस प्रकार से वेद में हमें व्यवस्था भी देखने को मिलती है। लोक में यह व्यवस्था लुप्त हो गई है। पहले तो सूत्राष्टाध्यायी इत्यादि ग्रंथों में भी, सर्वसामान्य सभी ग्रंथों में
यह उदात्त अनुदात्त और स्वरित रूप वाणी थी, लेकिन कालक्रम से ह्रास हुई। और फिर बाद में वह जो नौ भेद है उसके दो भेद करके कुल 18 भेद हुए। तो एक भेद होता है अनुनासिक और एक भेद होता है अननुनासिक। तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, इस प्रकार से सभी 9 के जानने चाहिए। आगे हम सभी के 18 भेद बता ही रहे हैं पहले, लेकिन उसके लिए जान ले हम कि अनुनासिक किसे कहते हैं और अननुनासिक किसे कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ सूत्र है मुखनासिका वचनोनुनासिकः, मुखनासिका वचनोनुनासिकः, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञः स्यात् तदित्थम् अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः ऋवर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात् एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात् मुखनासिका वचनोनुनासिका। तो इसका पदच्छेद हम करेंगे तो इस प्रकार से 2 पद मिलते हैं, मुखनासिका वचनः अनुनासिकः। तो मुख सहित नासिका, मुखनासिका वचनः, मुखंच नासिका चेत मुखनासिकम, थोड़ा मुख से बोला जाए थोड़ा नासिका से बोला जाए, तो दोनों जब हो तो उसे कहते हैं अनुनासिक। जिस वर्णों को बोलने में मुख और नासिका इन दोनों का प्रयोग हो उसे कहते हैं अनुनासिक। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्, उसे अनुनासिक संज्ञा दी गई है, उसको अनुनासिक नाम दिया गया है। जो मुख और नासिका से बोला जाता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं, और जो केवल मुख से बोला जाए उसे अननुनासिक वर्ण कहते हैं, यानी जो अनुनासिक नहीं है वह अननुनासिक। तो इस प्रकार से दोनों भेद के बारे में हमने जाना। अनुनासिक कौन है? तो जो मुख और नासिका दोनों से जो बोला जाए उसे हम कहेंगे अनुनासिक, और जो केवल मुख से ही बोला जाए उसे कहेंगे अननुनासिक। इस प्रकार से 9 भेद के 2 भेद, 9 प्रत्येक 9 के 2 भेद हुए तो 18 भेद हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ देखा हमने तदित्तम अ इ उ वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः। तो जो 18 9 अ इ उ रि ए ओ यम 9 स्वर है उसमें अ इ उ रि इन 4 वर्णों के प्रत्येकम 18 भेद है, इनके 18 भेद है। ऋ वर्णस्य 12, लेकिन जो ऋ वर्ण है उसके 12 ही भेद है। क्यों? क्योंकि ऋ वर्णस्य दीर्घाभावात्, ऋ वर्ण जो है वह दीर्घ उच्चारित नहीं होता है, उसमें दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए उसके 6 भेद निकल जाते हैं, तो उसके 12 भेद है। एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्, ए ओ ऐ औ वह एच प्रत्यार है, तो एच प्रत्यार में 4 वर्ण आते हैं, तो उसमें भी 12 भेद है। क्यों? क्योंकि तेषां ह्रस्वाभावात्, इन चारों वर्णों का ह्रस्व उच्चारण नहीं होता है, ह्रस्वाभावात्, वह द्विमात्रिक है, इसलिए इसका दीर्घ ही उच्चारण होता है या प्लुत उच्चारण होता है, तो इसलिए ह्रस्व का इसमें अभाव है, इसलिए इनके भी 12 भेद है। अ इ उ रि के 18 भेद, ऋ वर्ण के 12 भेद क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव है, और ए ओ ऐ औ के 12 भेद क्योंकि उसमें ह्रस्व का अभाव है। तो इस प्रकार से यह सूत्रकार का आशय यह है कि सभी वर्ण केवल मुख से ही नहीं बोले जाते, कई वर्ण है जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं। जैसे कि हमने सूत्र चतुर्दश सूत्र में ही पढ़ा एक सूत्र यमगणनम, यमगणन, तो यह जो 5 वर्ण है वह शुद्ध अनुनासिक है, तो उसमें केवल मुख का प्रयोग नहीं होता, मुख और नासिका दोनों के साथ में ही इनको बोलना पड़ता है, तभी जाकर के सही उच्चारण होता है। जैसे यहाँ भी उदाहरण दिए है ऋग्वेद का, अभ्र आऊ अपह, चंद्र आऊ इंद्र, सुपठाऊ एत सुपठाऊ एत गाद्री विदाऊ। तो इस प्रकार से अनुनासिक वर्ण की यह निशानी है चंद्र बिंदी। तो इस प्रकार से मुख और नासिका से जो बोला जाए उसको अनुनासिक कहते हैं, और केवल जो मुख से बोला जाए उसे अननुनासिक कहते हैं। तो इस प्रकार से 18 भेद यहाँ हुए, जो यह है ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्तः अनुनासिकः,
ह्रस्वः अनुदात्तः अननुनासिकः, ह्रस्वः स्वरितः अनुनासिकः, ह्रस्वः स्वरितः अननुनासिकः, दीर्घः उदात्तः अनुनासिकः, दीर्घः उदात्तः अननुनासिकः, दीर्घः अनुदात्तः अनुनासिकः, दीर्घः अनुदात्तः अननुनासिकः, दीर्घः स्वरितः अनुनासिकः, दीर्घः स्वरितः अननुनासिकः, प्लुतः उदात्तः अनुनासिकः, प्लुतः उदात्तः अननुनासिकः, प्लुतः अनुदात्तः अनुनासिकः, प्लुतः अनुदात्तः अननुनासिकः, प्लुतः स्वरितः अनुनासिकः, प्लुतः स्वरितः अननुनासिकः। तो सबसे पहले कालकृत भेद 3 हुए, जो उकाल ह्रस्व दीर्घ प्लुत के द्वारा हुए। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत यह कालकृत भेद है, क्योंकि ह्रस्व में थोड़ा समय लगता है, दीर्घ में उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है बोलने में, और प्लुत में उससे भी ज्यादा समय लगता है। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो भेद है वह स्थानकृत भेद है, क्योंकि वह मुखादि स्थानों में से ऊर्ध्व भाग में से जो बोला जाए वह उदात्त, अधोभाग में से जो बोला जाए वह अनुदात्त, और जो बीच में से बोला जाए वह स्वरित, तो वह स्थानकृत भेद है। और अनुनासिक और अननुनासिक यह नासिकाकृत भेद है। जो नासिका और मुख से बोला जाए वह अनुनासिक, और जो केवल मुख से बोला जाए वह अननुनासिक। इस प्रकार से यहाँ 18 भेद कुल होते हैं। अ, इ, उ, ऋ के 18 भेद, ऋ के 12 भेद, क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव, और ए, ओ, ऐ, औ के भी 12 भेद, क्योंकि उसमें ह्रस्व का अभाव होता है। तो इस प्रकार से इस 18 भेद को जाने तो अह्रस्व उदात्त अनुनासिक, अह्रस्व उदात्त अननुनासिक, तो इसी प्रकार से सभी के जानने चाहिए। और ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, तो इसको कैसे बोला जाता है उसकी ये कि जो अनुनासिक है तो मुख और नासिका दोनों का प्रयोग हुआ। केवल शुद्ध भी बोला जा सकता है, अनुनासिक दीर्घ भी, जैसे प्लुत में जैसे तो इस प्रकार से आपको सभी जानना चाहिए कि आपके आनंद के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, आप भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं।